क्या हो जाएगा जल्दी से जरा बताएं, जल्दी से इसका जवाब क्या हो जाएगा, जरा बताएं जल्दी से मेरे बच्चे कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, जरा बताएं जल्दी से कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्लियर, चलो भाई। हाँ ठीक है, अरे दिख भी नहीं रहा मुझे तो इधर, चलो कोई नहीं, दिखने लगेगा, मैं फोन में ओपन कर लूंगा आपके कमेंट। वर्तनी की दृष्टि से ना बताएं शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, नर्क या नरक या नरक या नर्क, कौन सा शब्द है बच्चे जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, पहले ही जवाब में तुम लोगों ने धुआं काट रखा, शाबाश। जिन जिन बच्चों ने भी बताया है बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, तुमको तो बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है क्योंकि ये गलत है, तुमको तो और ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है जिसने बी बताया है क्योंकि बी गलत है, सही है ए। नरक होता है नरक, कि हे भगवान तुमने हमारा जीवन नरक बना रखा, नरक होता है बच्चे, पहले का ए हो जाएगा। और दूसरा आपसे कह रहा है कि इनमें से एक वर्तनी ऐसी है जो अशुद्ध है, जरा पहचानो मेरी चीजें कि कौन से शब्द की वर्तनी ऐसी है जो अशुद्ध है। कौन सा शब्द ऐसा है बच्चा जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, उज्जवल या श्रृंगार या कवित्री या श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा कपूर याद आ गई क्या, जरा बताएं कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, उज्जवल या श्रृंगार या कवित्री या श्रद्धा। तुमने बच्चे श्रृंगार शब्द की वर्तनी अशुद्ध, श्रृंगार को कैसे लिखोगे शुद्ध, तो ऐसे मैंने बताया था ना कि क्या बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। एक वर्तनी अशुद्ध है, जरा बताएं किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जरा बताएं। इनमें से एक शब्द मेरे बच्चे ऐसा है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, जरा बताओ, ठीक है ना, जरा बताओ एक बार क्या हो जाएगा। आज मैराथन है बच्चे, इसलिए बाकी क्लासेस नहीं चली हैं आपकी, बाकी क्लास आपकी सोमवार से शुक्रवार चलेंगी, मंडे से फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, और सैटरडे संडे आपके लिए स्पेशल जबरदस्त मैराथन, लंबी मैराथन, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया मजबूत तरीके से हो सके। चलिए जरा बताएं कि शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद थी, पूरे मुझे अच्छा अशुद्ध पूछी थी, जरा बताओ अशुद्ध पूछी है किसकी अशुद्ध हो जाएगी, शाबाश वेरी गुड। अशुद्ध पूछा है तो आपका बिल्कुल, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए ना। शुश्रूषा ये गलत होता है, ये सही होता है। शुश्रूषा का मतलब होता है रोगी की देखभाल। तो रोगी की देखभाल करने को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, रोगी की देखभाल करने को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, रोगी की देखभाल करने को बच्चे क्या कहते हैं, आप शुश्रूषा कहते हैं, वो ऐसे लिखा जाएगा। बाकी दोनों भी सही हैं, तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। इनमें से जरा बताएं कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, जरा बताओ इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है बच्चा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अनधिकृत, अनाधिकृत, अनधिकृत या अनधिकृत। कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, जरा बताएं। कोई बात नहीं बच्चे, जरा बताएं कौन सा शब्द है बच्चा चीते जिसकी वर्तनी शुद्ध है। आज मैं ये टारगेट लेकर आया हूं, आज मैं ये टारगेट लेकर आया हूं, और ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम इसको कब पूरा कराओगे, है ना। तुमने जो जो कहा मैंने वो सब पूरा किया, तुमने मेरे बच्चे जो जो कहा मैंने वो सब पूरा किया। आज ये छोटा सा टारगेट है, ये मैं आज तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं, देर करे तो करा देना पूरा। देखते हैं, जरा बताएं कि शब्द की वर्तनी शुद्ध है मेरे बच्चे, तो अनधिकृत शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पूछा था शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, जिसने बी लगाया है वो आज के बाद कसम खाओ, अपनी कसम खाओ कि गुरुजी आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे, अनाधिकृत नहीं लगाएंगे। क्यों, शब्द होता है मेरे बच्चे, शब्द होता है अधिकृत। शब्द क्या होता है, शब्द होता है अधिकृत, और अधिकृत शब्द में जब आप अन उपसर्ग को लगाओगे तो भैया अधिकृत का विलोम बन जाएगा अनधिकृत, अधिकृत का बच्चे विलोम क्या हो जाएगा, अनधिकृत। अब जरा देखो कैसे, ये जो आ का स्वर है ये जाकर ना में मिल जाएगा, ना का हलंत हट जाएगा, ना का हलंत हट जाएगा, तो शब्द हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। इस वाले शब्द को अपने माथे पे लिखवा लेना ताकि कभी भी गलत ना हो। लेकिन माथे पे लिखवाओगे तो देख कैसे पाओगे, अपने माथे पे लिखवाओगे तो खुद तो देख नहीं पाओगे, तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। दीवार पे लिख देना, चलो जहां तुम पढ़ते हो वहां पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी, जरा बताओ अंजलि, है ना, ये तो मैंने पहले भी कराया है कि अंजलि, जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से, किस शब्द की वर्तनी ऐसी हो जाएगी जो कि आपकी शुद्ध है। जरा बताएं किस शब्द की वर्तनी ऐसी हो जाएगी जो कि शुद्ध है, तो अंजलि, अंजलि होता है बच्चे, अंजलि क्या होता है, अंजलि। एक बच्चा कोई पूछ रहा है सन्यास, मेरे लाडले सन्यास को ऐसे लिखते हैं शुद्ध, ऊपर भी बिंदी, बाद में आधा ना भी आएगा, ठीक है बच्चा, देख लो जिस बच्चे ने पूछा था सन्यास। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, जरा बताओ, इनमें से शुद्ध वर्तनी जरा बताओ मेरे चीते, कौन शब्द की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। कौन सा शब्द है बच्चा जिसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, सृष्टा या सृष्टा या सृष्टा या सृष्टा, जरा बताएं इनमें से बच्चा कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। मुझे पता है गलती करोगे, मुझे पता है कोई ना कोई तो गलती करेगा, वही मैं ढूंढ रहा हूं कि कहां गया गलती वाला। ओए ओए ओए, भरपूर संख्या में है गलती वाले, मुझे पता था कोई ना कोई तो मेरा ऐसा होगा जिगरा जो गलत करेगा,
ठीक है ना। साधु का विलोम, भैया मैं 3 दिन से बता रहा हूँ सोनम, तुम कहाँ हो चक्कर में। साधु का विलोम बेटा असाधु होता है, और साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, और साधु का विलोम होता है असाधु। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सृष्टा शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा। अगर सृष्टि लिखेंगे, अगर सृष्टि लिखेंगे तो सृष्टि तो आप ऐसे सही लिखेंगे, लेकिन अगर आप सृष्टा लिखेंगे तो सृष्टा मेरे बच्चे ऐसे सही होगा। अगर आप दृष्टि लिखेंगे दृष्टि, तो दृष्टि तो ऐसे सही होगा, लेकिन जब आप दृष्टा लिखेंगे दृष्टा ऐसे सही होगा, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें मेरे बच्चे, आपका बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ए गलत है, और जो ये कह रहा है कि ए सही है, भैया थोड़ा सा ध्यान दो, आप गलत हैं। ए जो है बच्चे, ए आपका गलत था, बी वाला सही था, बी वाला सही था। उपेंद्र यादव बहुत बढ़िया बच्चे, स्वागत है, स्वागत है मेरे चीते। जरा बताओ अगला शुद्ध शब्द जरा छाट दो जल्दी से। इसका तो सभी लोग कर लोगे। 7:30 तक मेरे बच्चे, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास को बढ़िया से 10,000 तक लेकर चलेंगे आज। और मैं तुमसे एक कह रहा हूं, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पता तुम मानोगे तो मेरी बात, है ना। तुमने मेरी बात हमेशा मानी है, आज भी मान जाओगी। अभ्यस्त शब्द जरा देख लो गौर से। अभि प्रस्त अस्त बराबर अभ्यस्त। अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा, सी वाला इसका जवाब सही है, अभ्यस्त। अभ्यस्त, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है बच्चा, पौरुष या पौरुष या फिर पौरुष या पौरुख। जरा बताएं कि शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो या तो आप कहें पौरुष या आप कह दें पुरुषत्व, ये दोनों ही शब्द आपके सही हैं। पुरुषत्व भी सही है, पौरुष भी सही है। लेकिन अगर वो कह दे पौरुषत्व, अगर कह दे पौरुषत्व, तो याद रखना तो ये हो जाएगा गलत, पौरुषत्व हो जाएगा गलत। या तो आप कहें पौरुष या आप कहें पुरुषत्व, दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। किस शब्द की वर्तनी ऐसी हो जाएगी जो कि शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी बच्चा ऐसी हो जाएगी जो कि शुद्ध है, जरा बताओ। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे बच्चे, एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे। इसने लाइक नहीं किया मेरे बच्चे, एक बार सभी साथी लाइक कर देना। शुद्ध वर्तनी का चयन करो, अक्षुण शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये गलत है, ध्यान रखना, ये गलत है, ध्यान रखना। क्लियर, चलो जरा बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, दवाइयां तो मैंने कई बार बताया मेरे बच्चे। अरे कोई चीता पूछ रहा है सर दवाइयां, अरे लाडले कहता हूं रोज क्लास में आया करो। दवाइयां ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, मिष्टान ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, कितनी बार बताया, नाश कराओगे मेरा। चलो आगे देखें, हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जरा बताएं। है या गयंद या बाजी या फिर तुरंग, जरा बताओ क्या है। बाजीराव की तलवार है क्या, ये बाजीराव की तलवार है क्या, जरा बताएं। बाजी या है गयंद, भैया गयंद नहीं होगा, गयंद माने होता है हाथी, सॉरी गयंद माने क्या होता है, अच्छा गयंद माने होता है हाथी, पूछा था कौन सा होगा, ठीक है। बाकी है या बाजी या तुरंग, ये आपके घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। या आप घोटक कह दें, या आप घोड़ा कह दें, या सैंधव कह दें, या फिर आप सैंधव कह दें। है कहें, बाजी कहें, तुरंग कहें, घोटक कहें, घोड़ा कहें, सैंधव कहें, ये शब्द आपके सब किसके हैं। आप अश्व कह दें, अश्व भी घोड़े को कहते हैं, अश्व भी मेरे बच्चे घोड़े को कहते हैं। अगला प्रश्न देखो प्यारा सा क्या कह रहा है आपसे, जरा सारे के सारे बच्चे देखेंगे, जरा सारे के सारे बच्चे देखेंगे जो अगला प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, जरा बताओ। तारीख, तारीख तो होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख तो होता है। तिथि, तिथि भी होता है, जैसे जो बिना बताए आ जाए, जिसके आने की तारीख ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसे अतिथि कह देते हैं। मिति भी होता है, जैसे आपने अगर संविधान पढ़ा हो, संविधान की प्रस्तावना, अभी मेरी क्लास में जस्ट पहले हरिंदर सर की एक पॉलिटी की क्लास हुई थी, अगर आपने नहीं ली है तो उस क्लास को जाकर जरूर लेना, उस क्लास को जाकर जरूर लेना बच्चे। तो आपको सर ने बताया भी होगा कि संविधान जब स्वीकार किया गया था उसकी भाषा क्या थी, आज मिति मार्गशीर्ष, है ना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल ऐसे करके तारीख लिखते हैं, अंक नहीं होगा बच्चे। अच्छा अंक माने क्या होता है, तो अंक माने होता है गोद, अंक माने गोद होता है। अंक माने मेरे बच्चे जो है वो गिनती का अंक भी होता है, जैसे 1 2 3 4 गिनती का अंक भी होता है अंक। गोद भी होता है, आपके तो अंकशाही यानी कि गोद में सोया हुआ, गोद में सोया हुआ। और अंक माने बच्चे आपका अंग भी होता है, ठीक है, नहीं अंग में सही होता है। हाँ अंक माने क्या होता है बच्चे, गोद और गिनती का अंग ये दोनों होते हैं। बाकी अंक माने निशान और होता है एक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो हवा का पर्यायवाची है, जरा बताओ। चले जैसे हवाएं सनन सनन, है ना, जरा बताइए। हवा, प्रकंपन या चंचला। देखो चंचला मैंने आपको बताया कि चंचला तो लक्ष्मी को भी कहते हैं, और चंचला जो है वो बिजली को भी कहते हैं। चंचला बिजली को भी कहते हैं, चंचला लक्ष्मी को भी कहते हैं। अगर लक्ष्मी कहें, अगर लक्ष्मी कहें तो आप याद रखना, लक्ष्मी को पद्मा भी कहते हैं, लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं, लक्ष्मी जी को इंदिरा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं लक्ष्मी जी को, तो पैसा देती हैं, धनदा कहते हैं, धनदा, धन देने वाली,
धनदा, धन देवी भी कह सकते हैं आप। और इनके पति कौन है लक्ष्मी जी के? विष्णु जी इनके पति हैं, बड़ा प्रेम करते हैं इनको, तो विष्णु जी की प्रिय हैं, इसका मतलब विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया भी कहते हैं किसको? तो लक्ष्मी जी को। उसके अलावा चपला भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं, सरोजा भी कहते हैं, सरोजा भी कहते हैं। बिजली के पर्यायवाची की बात अगर आप करोगे तो बिजली कहें या विद्युत कहें, या हम दामिनी कह दें, दामिनी, या हम कहें सौदामिनी, दामिनी कहें या सौदामिनी कहें, या हम कह दें क्षण प्रभा, या हम मेरे बच्चे क्या कह दें, या हम इसको भी चपला कह दें। चंचला और चपला ये दोनों शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची भी होते हैं और बच्चे बिजली के भी होते हैं। अब देखो, सुधा माने होता है अमृत, तो अमृत कहें या अमी कहें या अमीय कहें, या फिर मेरे बच्चे पीयूष कहें, पीयूष कहें, पीयूष कहें, ठीक है ना। ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए? सुधा के। सुरभि माने होता है सुगंधित, सुरभि माने क्या होता है? सुगंधित होती है, सुगंधित हो या खुशबूदार हो, सुगंधित हो या खुशबूदार हो, ये होता है सुरभि शब्द का अर्थ। तो बचा कौन सा? प्रकंपन हो जाएगा हवा का पर्यायवाची, प्रकंपन हो जाए। अभी इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, इस क्लास की पीडीएफ भी देते हैं, इस क्लास की पीडीएफ भी देते हैं, बताएंगे कहां होता है, ठीक है। देखो, प्रकंपन कहें या समीर कहें या वायु कहें या अनिल कहें या बयार कहें, बयार कहें, ठीक है ना। या फिर बच्चे क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर आप बच्चे क्या कहते हैं आप, है ना, समीर कह दिया, अनिल कह दिया, वायु कह दिया, है ना, और बयार कह दिया, बहुत बढ़िया। ये सब आप, या आप कह दो मारुत, या आप कहते हैं पवन, ये सब आपके सब हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। मान लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लो। डन, आगे बढ़े। चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा का मेरे बच्चे जरा बताओ पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? एक बार सारे चीते क्लास को शेयर मार दें, एक बार सारे चीते क्लास को शेयर कर दे, और एक बार लाइक भी कर दो। बच्चा एक बार क्लास को लाइक भी कर दो, सभी लोग एक बार, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर दो जल्दी से, एक बार सभी बच्चे क्लास को जल्दी से लाइक भी कर दो, जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक भी कर दे, जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइक कर दे क्लास को। और जरा बताएं अगला क्या हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची? तो याद रखें, चंद्रमा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सारंग। क्या हो जाए? सारंग। मतंग नहीं होगा। तुरंग माने घोड़ा होता है, भृंग माने भौरा होता है, भृंग माने भौरा होता है, और तुरंग माने घोड़ा होता है। तुरंग माने क्या होता है? घोड़ा होता है। तुरंग माने बच्चे क्या होता है? तो घोड़ा होता है, घोड़ा, ठीक है ना। तुरंग माने क्या होता है? घोड़ा। एक बार भाई से एक बार लाइक कर दो क्लास को, एक बार सारे के सारे बच्चों एक बार क्लास को ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से एक बार सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे अपनी ईमानदारी से एक बार क्लास को लाइक कर दें बच्चे, और शेयर कर दें, ठीक है ना। अब देखो, सारंग जो है बच्चे, सारंग और किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो सारंग शब्द है, तो सारंग जो है वो विष्णु के धनुष को भी सारंग कहते हैं, जो विष्णु का धनुष है उसे भी सारंग कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो दीपक होता है, दीपक, उसको भी सारंग कहते हैं। दुपट्टा शब्द को भी सारंग कहते हैं, वर्ण सहित, ठीक है ना, या फिर सवर्ण, या आप कह दो वर्ण, वर्ण सहित, यानी कि जिसका रंग हो अपना कोई, जिसका अपना बच्चे कोई रंग हो, उसे भी आप सारंग कहते हैं, उसे भी आप सारंग कहते हैं। उसके अलावा कोयल को भी सारंग कहते हैं, बादल को भी सारंग कहते हैं, बिजली को भी सारंग कहते हैं, बिजली को भी सारंग कहते हैं, सांप को भी सारंग कहते हैं, शेरनी को भी सारंग कहते हैं, शेरनी को भी बच्चे सारंग बोलते हैं। और याद रखना कि कपूर और चंदन को भी सारंग बोलते हैं, कपूर और चंदन को भी मेरे बच्चे सारंग बोलते हैं, कपूर और चंदन को भी सारंग बोलते हैं। और उसके अलावा एक और याद रखना, बस सूर्य और सागर और जल, इन्हें भी कहते हैं सारंग। तो ये सारे के सारे मेरे बच्चे सारंग शब्द के देखो कितने सारे अर्थ तुमको बता दिए। और एक याद रखना, सारंगी एक वाद्य यंत्र भी होता है, सारंगी एक वाद्य यंत्र भी होता है, तो कई बार उसके लिए भी सारंग शब्द प्रयोग कर दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 13वें का ए जवाब सही हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो मार लो। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द जरा बताएं? कौन सा शब्द है मेरे बच्चे जो किनारा शब्द का पर्यायवाची? बताओ। थक कैसे गए? थक गए क्या? अरे भूटानी सर की क्लास में हो, थकना मना है। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची है मेरे बच्चे? अच्छा, किनारे का पर्यायवाची नहीं है। गौर तो यहाँ करना है गुरु, गौर तो गुरु यहाँ करना है कि कौन सा किनारा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निकर, ये निकर नहीं है कि कहीं तुम कह दो निकर मतलब निकर, ये निकर का मतलब बच्चे, ये निकर का मतलब निकर वाला नहीं तुम पहनते हो, ठीक है ना। ये वो निकर नहीं है कि तुम कह दो निकर वाला, ना ना, ये निकर का मतलब क्या होता है? झुंड। या तो आप इसको झुंड कह दें, या इसको समूह कह दें, या आप टोली कह दें। ये वो थोड़ी है जो बचपन में निकर पहनते थे तुम, है ना, हाफ पैंट, वो नहीं है भाई। ये बाकी देखो, कुल कहें, पुलिन कहें, पर्यंत कहें, ये सब आपके, या तट कहें, या तट कहें, ये सब आपके किनारे के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है ना। कुल पुलिन पर्यंत होते हैं, लेकिन निकर नहीं होता। निकर माने बच्चे क्या होता है? झुंड होता है। पूछा था कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो निकर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो अधर्म शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जरा बताएं, कौन सा शब्द ऐसा है जो अधर्म शब्द का पर्यायवाची नहीं है? एक बार भाई सारे बच्चे लाइक कर दो। कौन सा शब्द है जो
अधर्म का पर्यायवाची नहीं, जरा बताओ, अनाचार या अधम या अपकर्म या अनाचार। देखो गलत काम करोगे तो भाई साहब वो उसको आप अनाचार कहें या अधर्म कहें, बात है। अपकर्म यानी कि बुरा काम, न्याय नहीं हो तब भी अधम हो जाएगा। अधम जो है मेरे बच्चे ये आपका अधर्म का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अधम नीच का पर्यायवाची। उत्तम का विलोम होता है अधम, उत्तम माने होता है उच्च या अच्छा, अधम का मतलब हो जाता है नीच यानी कि बुरा, ठीक है ना, अधम। अगला शब्द आपसे कह रहा है कि हिरण का पर्यायवाची कौन सा है, जरा बताएं। हिरण का पर्यायवाची कौन सा है, जरा बताएं, जरा बताएं कौन सा हिरण का पर्यायवाची है मेरे बच्चे। हिरण का पर्यायवाची देखो, चंचला अभी आपको बताया था कि चंचला लक्ष्मी को भी कहते हैं और चंचला बिजली को भी कहते हैं, बिजली को भी कहते हैं और बच्चे लक्ष्मी को भी कहते हैं। गेंद आपको बताया था अभी पीछे की हाथी को कहते हैं। मृगलांछन कह देते हैं चंद्रमा को, जिसके ऊपर मृग का लांछन है, मृग का उसके ऊपर एक चिन्ह है। आंसर क्या हो जाएगा, सारंग। तो देखो अभी पीछे तुमको इतने सारे सारंग लिखाए थे, अभी पीछे तुमको इतने सारे सारंग लिखाए थे, इसी में हिरण भी ऐड कर लो, ठीक है, लो इतने सारे तुम्हारे लिए सारंग हो गए। इनमें से एक शब्द ऐसा है जो मछली का पर्यायवाची है, बच्चा बताओ। नीलम की सही वर्तनी, अरे बच्चे तुमने रितेश सही लिखा है रितेश, अच्छा जी शुक्रिया आपका। मुस्कुराहट जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जो आपके पास चाहे जितना बड़ा कष्ट हो आप मुस्कुराइए, आपका वो कष्ट दूर हो जाएगा। इनमें से एक शब्द ऐसा जो मछली का पर्यायवाची नहीं है, जलोदरी नहीं होता है, बाकी मत्स्य कहें, मीन कहें या शफरी कहें, या फिर आप इसको कहते मेरे बच्चे क्या, झक भी कहते हैं और झश भी कहते हैं। झक और झश भी मछली के पर्यायवाची हैं। तो मछली कहें, झक कहें, मत्स्य कहें, मीन कहें, शफरी कहें, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है, मीन का मतलब मछली, जैसे भी सर्दी आ रही है, बताया ना पहले भी, सर्दी आ रही है, कोई अगर कहे नहा लो तो मछली वाला एग्जांपल दे देना, मछली वाला एग्जांपल दे देना। क्या है कि नहाए धोए का होत है जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोत बास न जाए। ये वाला एग्जांपल तुम जाकर दे देना कि नहाए धोए का होत है, नहाने धोने से क्या ही होगा, है ना। जो मन मैल न जाए, अगर मन का मैल न जाए तो नहाने का क्या फायदा। मीन सदा जल में रहे, मीन यानी कि मछली तो हमेशा जल में रहती है। धो तो बास ना जाए, फिर भी धुलने से बास नहीं जाती, उसकी बदबू नहीं जाती, क्या फायदा नहाने का। मना कर देना कि सॉरी आई कांट बात। सटबात, सटपद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चा, केकड़ा। हाँ नहीं नहीं, सटपद का मतलब भ्रमर, भ्रमर यानी कि भौरा, भ्रमर कहें या भौरा कहें या अली कहें या अली कहें या भृंग कहें, या फिर मेरे बच्चे हम इसे मधुप कहें या मधुकर कहें, मधुप कहें या मधुकर कहें, ये भी आपका पर्यायवाची किसका हो जाएगा, तो बच्चे इसका भौरे का पर्यायवाची हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन सा शब्द ऐसा है जो अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्लास को 10,000 लेकर चलिए मेरे बच्चे, आपकी जिम्मेदारी है आज, जल्दी से एक बार बच्चे जल्दी से खींच दो। अहि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ओके जरा देखो, कह रहा है कौन सा अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है मेरे बच्चे। कौन सा ऐसा है जो अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखना सिंदूर नहीं है। अभी आपको बताया था, हाथी को कहते हैं सिंदूर, सरीसृप माने सांप होता है, औरंग माने भी होता है, बच्चे पवनाश भी होता है। तो सांप कहें या व्याल कहें या पन्नग कहें या पन्नग कहें या अहि कहें, या बस आप बच्चे पवनाश कह दें या पवनाश कह दें या उरग कहें या भुजंग कहें या नाग कहें, ये सभी शब्द आपके सांप के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सिंदूर नहीं होता। हाथी को बोलते हैं सिंदूर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जरा बताएं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे बच्चे, जरा बताएं, है ना, जरा बताएं बच्चे जल्दी से एक बार। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से, एक बार क्लास शेयर करते रहना बच्चे, बढ़िया से, रुकना नहीं कोई, आज किसी को रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डरना नहीं है। एक शब्द ऐसा है जो मां सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, क्योंकि यदि मां सरस्वती का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है, आप मानकर चलो कि आपके पास सब कुछ है। आप पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, लेकिन मां सरस्वती की कृपा जिस पर हो गई फिर वो राजा है, और लक्ष्मी जी की कृपा जहां पर होगी वो भी राजा है, ठीक है। लेकिन प्रयास करें कि पहले मां सरस्वती को प्रसन्न करें, फिर लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए देखो, पद्मा जो है वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। पद्मा जो है मेरे बच्चे वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। मैंने अभी आपको क्लास में लक्ष्मी जी के कई सारे पर्यायवाची बताए थे, लक्ष्मी जी के कई सारे पर्यायवाची बताए थे। अब जरा देखो इसमें बच्चे, सरस्वती के पर्यायवाची आपको और बता दूं, वीणापाणी भी कहते हैं, महाश्वेता भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं मेरे बच्चे, तो वीणापाणी भी कहते हैं, वीणापाणी भी कहते हैं सरस्वती जी को, इनको वीणा वादनी भी कहते हैं, वीणा वादनी भी कहते हैं, वीणापाणी भी कहते हैं, और मेरे बच्चे ज्ञानदायिनी भी कहते हैं, ज्ञानदायिनी भी कहते हैं, विद्यादायिनी भी कहते हैं, विद्यादायिनी भी कहते हैं मेरे बच्चे, और ज्ञानदायिनी भी कहते हैं। अच्छा और क्या कहते हैं, यह बताओ कि ये बैठी किस पर हैं, हंस पर बैठी हैं, तो हंस वाहिनी कह देंगे इन्हें, या फिर आप कह देंगे मराल वाहिनी। आप जानते हैं इनको गिरा भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, इनको गिरा भी कहते हैं। ये सारे शब्द आपके माँ लक्ष्मी के पर्यायवाची हो गए। क्लियर। और पद्मा जो है, सॉरी, ये शब्द आपके माँ सरस्वती के पर्यायवाची हो गए। पद्मा जो है वो माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, क्योंकि वो पद्म के ऊपर बैठी